हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में परफेक्ट स्टडी 24 में। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं इतिहास, जिसमें आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो है पाषाण युग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न और इसकी थ्योरीज को कवर करने जा रहे हैं। तो आज का हमारे यहाँ पहला लेक्चर है। इसके क्रम में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको कुछ ना कुछ इसमें से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पाषाण युग के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो पाषाण युग है भीमबेटका के शैल शिलालेख में प्रसिद्ध है। और इसमें अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, तो यह भी आपका पूछा गया प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी 10 तारीख और फरवरी माह 2021 में पूछा गया, शिफ्ट 32 की। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपकी भीमबेटका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले थे, तो कहाँ मिले थे? आजमगढ़ में। अगला, मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के ऐतिहासिक काल विभाजन का कालानुक्रम है, तो कैसा है? पहले आपका आएगा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इस स्टेज में आपको याद इसमें कर लेने हैं। चलिए अगले चलते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे भी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी आदि परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो यह हुई थी 1957-58 में। ये भी देखिए आपका पूछा ही गया है प्रश्न है। ये पूछे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए थे, तो किस बात किए थे? ये किए थे आपके नागेश्वर से। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पंजाब में स्थित है, तो ये कहाँ पे? रोपड़ में स्थित है। अगला चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने ये सीरीज आपने देख ली तो जीके का एक पार्ट आपने कवर कर लिया। अगला है कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है जो दो बाई विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता है तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो यह होते हैं स्टेटोइट। ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। अगला है कि धौलावीरा राज्य स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल था, तो क्या था? आयताकार यह टैंक था। अगला है, वर्ष 1990-21 के आसपास नदी के किनारे हुई खुदाई के दौरान हड़प्पा का जो शहर मिला था उसका नाम बताना, तो रावी है। अगला है, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका है सिंधु पर। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, तो वो होता चहुदड़ो। अगले है सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान, इसमें भरना है। स्थल सबसे पहले खोजा गया था वो स्थान बताना है, ये आपका है हड़प्पा, तो हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाए। ये भी आपका पूछा गया प्रश्न। अगला है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई जाती थी, तो कहाँ पाई गई थी? यह पाई जाती है आपकी हड़प्पा में। अगला है, हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये कहाँ पर मिले हैं आपकी? ये मिले हैं आपकी धौलावीरा में। अगला चलते हैं, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है, तो वो कहाँ पे? गुजरात में। अगला, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में खालिस्तान ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया, तो उनका नाम बताना है। इनका जो नाम है वो है सर मार्टिन व्हीलर। आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए एग्जाम है। अगला, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात पदभार संभाला भारतीय पुरातात्विक
द्वारा की गई थी, उनका नाम बताना, तो वो है आपके RD बनर्जी। अगला प्रश्न चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्रों पर उत्तर मालवा में फैली है। तो यह कब कितनी फैली है? 300 ईसा पूर्व। RRB ग्रुप डी का तीसरी शिफ्ट में पूछा गया यह प्रश्न है। अगला है, देश का विकास 500 BC के अलावा मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा नदी के पूरी तलहटी के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा RRB ग्रुप डी का प्रश्न है, ये है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला, हड़प्पा सभ्यता 25 BC के आसपास विकास किया गया था। तो आज हम उन्हें कहते हैं, तो आज के रूप में उसको हम जानते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। तो क्या भरेगा इसमें? 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट बनाने और भवन बनाने की इसकी विशेषता इसमें मानी जाती है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? काशीविन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या का यूज करते थे? तो ये कांस्य बनाने और टिन बनाने का उपयोग मिश्रित रूप से ये करते थे। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है मृदों का टीला। ये कहाँ से है? यह सिंधी में मृदों का टीला है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ALP में पूछा गया प्रश्न है। जर्मनी और इटली के पुरातात्विक के एक दल मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया गया था। तो वो किया था 1980 में। तो अब चलिए प्रीवियस ईयर जो रेलवे ग्रुप डी, NTPC और रेलवे से संबंधित जो भी परीक्षाओं में पेपर के क्वेश्चन आए उनको भी एक सही निगाह में देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नागेश्वर दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो यह इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रोपड़। इनमें से कौन सा युग स्टोन एज के नाम से जिसको जाना जाता है, प्रमुख रूप कालों के अंतर्गत नहीं आता हो? तो उसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन इसमें दिया है, ताम्रपाषाण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम इसमें बताना? तो इसका सही कालानुक्रम क्या होने वाला है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपका नवपाषाण काल याद रखना है, मतलब पहला ऑप्शन आपको सही से याद रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण गंगा में घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर के मालवा तक फैली है। तो यह फैली है आपकी सी, इसका राइट आंसर दिया है 300 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, डैश का विकास 500 BC के अलावा दक्षिण की ओर एक उत्तर गंगा घाटी के पूरी तलहटी क्षेत्र में होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ए ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है 7वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या फिर पश्चिमी भारत, या फिर आपका अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, या भारत और चीन? तो बताएं इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो बी इसका राइट आंसर दिया है आपका पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी। तो कब आई थी यह? ए ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, या फिर आपका 6500 ईसा पूर्व। तो ये इसका राइट आंसर है आपका 2500 ईसा पूर्व, राइट आंसर हो जाएगा। अगला 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी इसकी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन, या ईंट बनाने के भवन? तो अभी थ्योरी में अपना पढ़ा था ईंट बनाने का वहाँ पर काम किया जाता था। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता है कौन सी सभ्यता मानी जाती है? ताम्रयुगीन, लोह युगीन या फिर अक्ष युगीन या कांस्य युगीन? तो डी इसका राइट आंसर है, कांस्य युगीन यह सभ्यता कहलाती है। आरआरबी एनटीपीसी से पूछा गया यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए, यानी क्या खालिस्तान में यहाँ पर भरना बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो क्या का है, शीशा, कांस्य, लोहा या सोना? तो इस जैसा कि इसमें बी ऑप्शन दिया है, कांस्य वो यूज करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? आजमगढ़ नहीं है, बाकी आपकी जो जो दिए है, कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके बाद आजमगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें स्थान नहीं रखता है। चलिए 12वां प्रश्न दिया है वो भी कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? ये तो कर लिया था, आजमगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला, तो यह कहाँ से संबंध रखता है? आपका यह रखता है सिंधी से, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? नहीं में बताना इसका राइट आंसर, शिव, विष्णु, कबूतर या स्वास्तिक? तो यहाँ पर ये विष्णु की पूजा नहीं करते थे, बाकी इन तीनों की पूजा यहाँ पर की जाती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो इसका ऑप्शन ऊपर दिए हैं, ऑप्शन ऊपर, तो यहाँ पर पशुपति की पूजा राइट आंसर, इसका राइट आंसर कर लेना। अगले प्रश्न की वो चलते हैं, ये सीरीज खत्म होने वाली है। अगला जो, चलिए अगला है, धौराबीला एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये इसके रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। चलिए कुछ और क्विक रिमाइंडर थ्योरम को देख लेते हैं, जैसे कि और क्या क्या आगे आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो एक बार इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि पाषाण युग अंग्रेजी स्टोन एज कहा जाता है, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय यह माना जाता है। यह युग पत्थरों के उपयोग से जुड़ा है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को यह दर्शाता है। पाषाण युग को 3 कालों में विभाजित किया, जैसा कि पूछा गया था। ये क्रम आपका पूछा जाता है पेपर में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये क्रम आपको इसमें ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पुरापाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थरों का औजार का उपयोग किया था, यह भी आपका पूछा जा सकता है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि एवं समर्थन प्रारंभ हुई थी और भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी पर मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज जो हुआ था। इसके बाद बात कर ले, भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। मेहरगढ़ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। बुर्जहोम गैत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए और ताम्रपाषाण युग को चाल कौथलिक युग भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारतीय पुरातात्विक का जनक इसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंग को कहा जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण से और क्या संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं? तो पुरापाषाण काल में इस युग में मानव ने अपनी आवश्यकताओं पत्थरों के उपकरण, तो पाषाण युग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। तो इस युग में मानव अपनी आवश्यकताओं को पत्थरों, यानी जो पत्थर होते थे उसका उपयोग ज़्यादा करता था आग जलाने के लिए। इस युग में जानकारी मिली थी, आग की खोज भी इसी पुरापाषाण काल में हुई थी। साथ ही हम आपको बता दें कि लोग गुफाओं में भी इसी युग में रहते थे और शिकार भी किया करते थे। और जो यह युग है लगभग 5 साल पूर्व से 1200 साल पहले तक था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपका मध्यपाषाण युग के बारे में। मध्यपाषाण युग में क्या क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मध्यपाषाण युग में पहला जो काम है, इस युग में औजारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्रों के तट पर बसने लगे थे। और इसके साथ यह युग लगभग 1200 साल पहले से 10,000 साल पहले तक ही था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब चर्चा करते थोड़ी सी नवपाषाण काल के बारे में।
तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था, तो इस युग में लोग खेती करने लगे और धान गेहूं अन्य फसलें भी उगाने लगे थे। जो यह काम हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। इसके साथ यह युग लगभग 10,000 साल पहले से 2500 साल पहले तक ही था। इसको भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ध्यान में रखना है। आप थोड़ी सी चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और पृष्ठ की खोज के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग के मुख्य रूप से परिवर्तन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फूली फली। तो इसको क्या रखना है, पाकिस्तान और पश्चिमी में यह जो सभ्यता है फूली फली थी। इसके साथ थोड़ी चर्चा कर लेते। 1921 में आपका जो है दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी पर के किनारे खोजा गया पहला शहर का नाम बताना है, तो शहर था उसका हड़प्पा। और एक अन्य स्थल मोहनजोदड़ो, क्या मोहनजोदड़ो, जो एक पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के नदी सिंधु नदी के पास स्थित है। तो इसको भी रख रहे हैं। इन खंडरों को 1980 में यूनेस्को की धरोहर विश्व के रूप में क्या किया, नामित किया गया है। अगर आप भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करें तो उसके बारे में थोड़े पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंधु बालूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित एक विशाल क्षेत्र था। और यहाँ पर बात करें तो सुतकुंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेकर अलीराजपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक यह फैला हुआ था। और चर्चा कर लेते थोड़ी सी कि यह सभ्यता जो थी अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक पहुंची थी। और इसके रूप में बात करें तो विशेष रूप से पाकिस्तान की जो आपका शहर मेहरगढ़ पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण यहाँ पर मिला था। और इसके बाद बात करते हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में। तो क्या क्या है यहाँ पर हुआ सिंधु घाटी में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिस्र, मोसोपोटामिया और चीन के साथ 4 सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक यह मानी जाती है। हम बात करें इसके प्रमुख शहरों जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों के साथ उन्नत शहरी नियोजन का इसमें प्रदर्शन किया गया था। तो इसकी खास यह विशेषता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी सभ्यता जो है तांबा, कांस, सीसा, टिन उपयोग मिश्र धातु का विज्ञान व अभ्यास में इसका उपयोग किया जाता था। और इसके साथ बात करें तो व्यापार और वाणिज्य के लिए मानकीकृत बांट और माप तौल का इसमें उपयोग किया जाने लगा था। और बात करते हैं आप नगर योजना और वास्तुकला, इसमें क्या क्या थी, तो शहरी में बहुमंजिला ईंटें थी, घर सार्वजनिक स्नानघर जैसे कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानघर हुआ करते थे, व्यवस्थित सड़कें भी हुआ इसमें करती थी। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि की बात की जाए तो यह लिपि अभी क्या है, इसकी अनसुलझी रही है, जिससे उनकी भाषा और साहित्य को समझना एक क्या हो गया था, चुनौतीपूर्ण हो गया था। और अगर बात करें गिरावट और विरासत की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पंतनों के कारण पूरी तरह को समझा नहीं गया, लेकिन इसमें जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और संभावित आक्रमण शामिल हो सकते हैं। और बात करते हैं तो यहाँ पर आपने अंततः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन दुनिया में शहरी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और व्यापार के मामले में एक स्थायी विरासत भी इसमें छोड़ी है। हड़प्पा के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में स्थित यह खुदाई के लिए जाने वाले स्थलों में से पहला एक स्थान जो था वो था आपका हड़प्पा। अन्न भंडार क्या क्या थे यहाँ पे, तो अन्न भंडार के रूप में हम देखें तो यहाँ पर अनाज भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचना जो उन्नत किसी पद्धतियों में संकेत देती है। सील छाप की बात करें तो छापे शिलालेखों में वाली हजारों मोहरें मिली थी यहाँ पर, लेखन की रूप में प्राचीन प्रणाली को सुझाव देती है। शहरी नियोजन क्या था यहाँ पर, तो सुनियोजित सड़कें थी यहाँ पर, जल निकासी प्रणालियाँ थी, मशीनीकृत ईंटें, आकार परिष्कृत सभ्यता का यहाँ पे ये संकेत देती है। अब मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, महान स्नानघर है और उन्नत शहरी योजना के लिए जाना जाता है। महान स्नानघर क्या थी वहाँ पे, तो उन्नत जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र हुआ करता था। संभवतः धार्मिक अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता था।
महान भंडार की बात करें तो माना जाता है कि एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडार के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कांस्य मूर्तियों क्या थी यहाँ पे, तो कांस्य मूर्तियों कलात्मक, धातु कर्म, कौशल और प्रदर्शन करने वाली नाचती हुई लड़कियां की मूर्तियां और कांस्य प्रतिमाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। धौलावीरा में क्या था, तो भारत के गुजरात में स्थित है। यह अनूठी जल संचय प्रणाली शहरी नियोजन के लिए है जाना जाता है धौलावीरा। और जल प्रबंधन प्रणाली के रूप में बात करें तो जल प्रबंधन प्रणाली के रूप में नहरों का परिष्कृत नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। किलेबंद क्षेत्र भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि शहर के भीतर एक और किलेबंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थी। लिपि की बात करें तो प्राचीन में जो लिपि थी वो आपकी शिलालेखी वाला एक बड़ा लिपि उनकी प्रणाली अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब चलते हैं थोड़े और। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पूरा एक दृष्टि में देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया है। तो जो सिंधु घाटी, अब हड़प्पा के बारे में चर्चा करते हैं। दयाराम सहनी जो इसकी खोज हुई थी 1921। ये नदी रावी और मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में यह स्थित है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज करता है वो राखाल दास बनर्जी 1922। सिंधु ये है आपका स्थित जो लारकाना का जो जिला है, प्रांत सिंध पाकिस्तान। अभयसुत कोंडोर ये है आपका RL स्टाइन 1970 बलूचिस्तान, ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद चौहदरो कहाँ पर है, तो चौहदरो की जो खोज करता है वो गोपाल मंजूमदार 1931 में खोज हुई थी। सिंधु नदी पर है, जो स्थान रखता है सिंध पाकिस्तान। कालीबंगा BR थापर आमन लाभ घोष 1953 घंगर हनुमानगढ़ में यह स्थित है। इसके बाद है कोट दीजी फजल अहमद 1955 सिंधु गैरखपुर और सिंध पाकिस्तान में यह पुलिस की है। रंगपुर की खोज करता है जो आपकी रंगनाथ राव 1953 सिंधु नदी। इसके बाद स्थान है इसका काठियावाड़ गुजरात में। इसके बाद है आपका रोपड़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो रोपड़ जो है आपका यज्ञदत्त शर्मा की खोज करता है। खोज कभी थी 1953 में, सतलज नदी है। और इसके बाद रोपड़ इस पंजाब में स्थित है। लोथल RS राव 1957 खोज करता होगा इसके RS राव। तो यहाँ पर अपना जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी कुछ था वो खत्म हो गया है। जो अगले अध्याय में हम करेंगे वैदिक सभ्यता और महाजनपद के बारे में। तो इसका जो अध्याय 2 है वो अगले स्टेप में अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा जल्द ही। और वीडियो पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेलवे से संबंधित कोई भी पेपर हो आपका यहाँ से क्रैक हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।